कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन और जागृति ने बनाया प्लान लॉन्ग ड्राइव का, जिस बीच दोनों के बीच होती बातों के एक ऐसा मोड़ आया जिसने जागृति के पुराने जख्म को ताजा कर दिया। आर्यमन ने संभाला जागृति को। ऐसा क्या हुआ जिसने जागृति के जख्मों को ताजा कर दिया और कैसे संभाला है आर्यमन ने जागृति को? आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में। जागृति ने आर्यमन से कुछ कहना चाहा ही था कि आर्यमन ने जागृति के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे खामोश कर दिया। आर्यमन की उंगली जागृति के होठों पर ही थी कि जागृति ने तेज तेज सांसें लेना शुरू कर दिया। आर्यमन को पहले तो जागृति का ऐसा करना उसके अंदर अपने नजदीक आने से पैदा होती एक्साइटमेंट लगी, लेकिन फिर आर्यमन को एहसास हुआ कि जागृति की कंडीशन नॉर्मल नहीं है। आर्यमन ने जागृति के चेहरे को हाथ में लेते हुए उससे पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट जागृति? तुम ये इस तरह से लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो? जागृति ने आर्यमन को सांस खींचते हुए जवाब दिया, मुझे सफोकेशन हो रही है, क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? आई नीड फ्रेश एयर। आर्यमन ने बेड पर बैठते हुए पानी का ग्लास उठाकर जागृति के चेहरे के सामने करते हुए कहा, पहले पानी पियो एंड ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ, उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। जागृति ने अपने दोनों हाथों से उस पानी से भरे ग्लास को थाम लिया। आर्यमन ने जागृति के हाथों को थामा और उस ग्लास को जागृति के होठों पर लगा दिया। जागृति ने पानी के ग्लास को जल्दी से खत्म कर दिया। आर्यमन ने जागृति के गाल को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहा, ये पहले तो कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जागृति? लेट्स डू वन थिंग, मेरे साथ ड्राइव पर चलो, हम लोग वहीं से डॉक्टर के पास जाएंगे। जागृति ने आर्यमन के हाथ को थामते हुए कहा, नहीं, अब मैं बेटर फील कर रही हूं, हम लोग सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर ही चलते हैं, फ्रेश एयर लेने से मुझे बेटर फील होगा, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यमन ने अपनी शर्ट को उठाते हुए एक बार फिर से पहनना शुरू किया। जागृति ने एक चैन की सांस ली। जागृति को अच्छे से पता था कि उसने जो अभी अभी किया है वो सिर्फ और सिर्फ आर्यमन से दूरी बनाने के लिए था। जागृति ने अपने आप से कहा, मैं क्यों आर्यमन को अपने से दूर होने के लिए नहीं बोल पा रही हूँ? पहले तो मेरे पास बहुत कुछ होता था आर्यमन को बोलने के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आर्यमन को रोकने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं चाहकर भी आर्यमन को अपने से दूर नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा भी क्या बदल गया है इतने वक्त में हमारे बीच में जो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ? कहीं मुझे आर्यमन से प्यार तो नहीं हो गया? लेकिन ऐसा भी क्या अच्छा किया है आर्यमन ने मेरे साथ जो मुझे आर्यमन से प्यार होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जागृति, डोंट थिंक टू मच। आर्यमन ने ख्यालों में खोई जागृति के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। हाँ जी, कहाँ खो गई हो जागृति? जागृति अपने ख्यालों से बाहर आई। आर्यमन ने जागृति के सामने बैठते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे संवारते हुए कहा, गो एंड चेंज, हम लोग बाहर जा रहे हैं। जागृति बेड से उठी और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। आर्यमन को जागृति का यह बिहेवियर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आर्यमन को अंदाजा हो चुका था कि जागृति फिलहाल उसके नजदीक आने से नर्वस हो रही है। उसे जो महसूस हो रहा था वो उसे समझ नहीं पा रही थी कि इस फीलिंग को वो क्या नाम दे। आर्यमन को पता था कि जागृति आर्यमन को इस वक्त एनालाइज कर रही है कि क्या उसे आर्यमन को अपनी जिंदगी में एक मौका देना चाहिए या नहीं। जागृति के अंदर चल रहे इस द्वंद को समझते हुए आर्यमन जागृति को मौका देना चाहता था, साथ ही वो अपनी फीलिंग्स को जल्द से जल्द जागृति के सामने भी रखना चाहता था। आर्यमन का इंतजार खत्म हुआ और जागृति चेंज करके रूम में आई। आर्यमन वहीं बेड के कोने में बैठकर जागृति को रेडी होते देख रहा था। जागृति का चेहरा एकदम नॉर्मल था। आर्यमन ने जागृति से स्माइल करते हुए कहा, ये मिरर भी तुमसे रश्क करता होगा, तुम इतनी खूबसूरत जो हो, बल्कि मैं ही इस मिरर से रश्क करता हूं जो सुबह तुम्हारे इस गुलाब की तरह खिले हुए चेहरे का सबसे पहले दीदार करता है। ये सब बोलते हुए आर्यमन अब तक जागृति के पीछे आकर खड़ा हो चुका था। आर्यमन जागृति को मिरर में देखते हुए ये सब बोल रहा था। जागृति ने आर्यमन की इन बातों को सुनने के बाद उससे कहा, ये आपको हो क्या गया है? ये पक्का आपकी लाइंस तो नहीं है? आर्यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर राइट जागृति, ये मेरी लाइंस नहीं है, लेकिन निकली तो मेरे दिल से ही है ना। अब चलो या अपनी खूबसूरती से इस मिरर को तोड़ने का इरादा है तुम्हारा? जागृति आर्यमन की इन बातों को सुनने के बाद अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। जागृति ने आर्यमन से कहा, चलिए। जागृति को लिए आर्यमन आगे आगे और जागृति उसके पीछे पीछे चल रही थी। आर्यमन ने अपनी कार की चाबी ली और जागृति को लिए अब वो अपनी कार में आ चुका था। आर्यमन ने कार ड्राइव करनी शुरू की। शाम का समय होने लगा था और जागृति ने आर्यमन की कार की तरफ रुख
करते हुए उस कार की रूफ को ओपन करने के लिए कहा। जागृति खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। आर्यमन ने अपनी कार की रूफ को ओपन कर दिया। जागृति के खुले बाल अब हवा में लहरा रहे थे और आर्यमन कार को तेजी से ड्राइव कर रहा था। जागृति का अब तक का दिन आर्यमन के साथ काफी अच्छा गया था। जागृति को एंजॉय करते देख आर्यमन के चेहरे पर भी स्माइल थी। आर्यमन ने वाकई में आज का अपना पूरा दिन जागृति के नाम कर दिया था और अब दिन सिमटने लगा था। आर्यमन ने जागृति से कहा, जागृति, तुम्हें क्या लगता है कि मैं समझ नहीं सकता कि कब तुम सच में प्रॉब्लम में हो और कब तुम बहाने बना रही हो? जागृति ने अनजान बनते हुए कहा। मैं समझी नहीं, आर्यमन ने जागृति को बताया। कोई आपके साथ कुछ अच्छा करे और तब आपको उससे प्यार हो, ये हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभी एक ऐसा इंसान जिसे आपने अपनी नजरों के सामने बदलते देखा हो, आपके प्यार का दावेदार बन सकता है। आई नो कि तुम्हें लगता है कि आर्यमन ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं किया, फिर भी मैं आर्यमन से प्यार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन जागृति, ये तुम्हारा प्यार ही है जिसने मुझे बदलने पर मजबूर किया है। लेकिन मैं दुनिया के लिए बुरा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। यू मस्ट बी थिंकिंग कि तुमने मुझे कब प्यार किया जो मेरे बदलने की वजह बना। एम आई राइट जागृति? जागृति ने हाँ में सिर हिलाया तो आर्यमन ने उसे बताना शुरू किया। तुमने मेरे परिवार को प्यार दिया है, तुमने मेरे निवान की जिम्मेदारी संभाली है और उसकी माँ का उसको प्यार दिया है। तुमने मुझसे जुड़े हर रिश्ते को अपना प्यार और अपनापन दिया है, और जिसके पास इतना प्यार हो देने के लिए मुझे भी थोड़ा प्यार दे ही सकती है। एंड आई नो आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच। आर्यमन ने जागृति के हाथ को थाम लिया। जागृति ने अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश नहीं की। आर्यमन की कही एक एक बात उसे सच लग रही थी। वो दिन जब जागृति उसकी जिंदगी में आई थी और आज का दिन जब आर्यमन और वो एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोनों में आज जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है। जागृति कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्यमन ने अपनी कार को तेजी से ब्रेक लगाकर रोका। उनकी कार के सामने सामने एक कार से एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, जिसके फौरन बाद वो शख्स घायल हालत में सड़क के कोने में पड़ा हुआ उन्हें नजर आया। ये सब मुश्किल से कुछ ही सेकंड्स में उनकी नजरों के सामने घट गया था। जागृति अपनी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। कार की रूफ खुली होने की वजह से जागृति को वो शोर साफ सुनाई दे रहा था। सड़क के कोने में घायल हालत में पड़े शख्स का तेजी से खून बह रहा था। जागृति ने अब तक आर्यमन के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। आर्यमन को समझते देर नहीं लगी कि जागृति वो सब देखकर बुरी तरह से घबरा गई है। अब तक वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी और इस बात का शोर मचना शुरू हो चुका था कि जिस शख्स का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है वो मर चुका है। जागृति ने पैनिक होते हुए आर्यमन से कहा, आर्यमन, आर्यमन प्लीज उसे बचा लीजिए, उसका खून बहुत बह रहा है, वो मर जाएगा। आर्यमन प्लीज हेल्प हिम। आर्यमन को कुछ समझ आ चुका था कि ये सब कहां जा रहा है। आर्यमन ने जागृति के हाथ को स्ट्रांगली थामते हुए कहा, जागृति, वो मर चुका है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है, अपने आप को संभालो। जागृति के हाथ कांपने लगे थे। आर्यमन को अभी इस वक्त जागृति को वहां से वापस ले जाना जरूरी था। आर्यमन ने जल्दी से अपनी कार को वहां से बैक करना चाहा, लेकिन पीछे ट्रैफिक जाम लग चुका था और उसकी वजह से आर्यमन की कार बैक होना मुश्किल हो रहा था। आर्यमन चाहकर भी इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पा रहा था। आज के दिन भर से दोनों ने बहुत अच्छे लम्हे बिताए थे, जो अब अंत में आकर इस तरह से खराब हो गए। आर्यमन ने जैसे तैसे करते हुए लगभग 15 मिनट में कार को पीछे लिया। जिस बीच जागृति बिना पल के झपकाए उसी डायरेक्शन में देख रही थी जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। आर्यमन ने कार को बैक करते हुए जागृति के हाथ को अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। जागृति के हाथ अब तक घबराहट से ठंडे पड़ने लगे थे। आर्यमन इस समय जागृति को वापस भी नहीं लेकर जा सकता था। यही सोचते हुए आर्यमन जागृति को अपने साथ लिए कार को दौड़ाया जा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि इस समय निवान और आकृति भी वापस आ चुके होंगे और अगर इस हालत में दोनों जागृति को देखेंगे तो दोनों ही परेशान हो जाएंगे। निवान तो घबरा ही जाने वाला था जागृति को इस तरह से देखकर। बड़ी मुश्किल से जागृति का पीछा उस सबसे छुटा था जो आज वो एक्सीडेंट देखकर एक बार फिर से ताजा हो चुका था। आर्यमन ने पूरे रास्ते जागृति के हाथ को थामा हुआ था। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद आर्यमन जागृति को लिए बीच पर पहुंच चुका था। आर्यमन ने जब अपनी कार को ब्रेक लगाए, उसके फौरन बाद कार से बाहर निकलते के साथ जागृति को लेकर वो बाहर आया। जागृति जो सुबह से आर्यमन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन दिन खत्म होते होते ये सब होना जागृति के लिए पुराने जख्मों को कुरेद देने जैसा था। आर्यमन ने जागृति को कार से बाहर निकालते के साथ ही अपने सीने से लगा लिया। जागृति ने भी आर्यमन को कसकर अपने आगोश में ले लिया। जागृति ने आर्यमन से घबराते हुए कहा, आर्यमन, वो अंगद भी इसी तरह से तड़प तड़प कर मरा था ना, और मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मैं उसे बचा सकती थी, लेकिन हिम्मत वो कहां से लाती। आर्यमन, मैं बहुत बुरी इंसान हूं। मैंने अपने इन हाथों से उसकी जान ली है।
वो मुझसे बदला जरूर लेगा। आर्यमन के दिल चाह रहा था कि वो इसी वक्त जागृति को अंगद के जिंदा होने का सच बता दे। क्या आर्यमन हिम्मत दिखाते हुए जागृति को बताएगा उस रात का सच, या संभालेगा जागृति की इस सिचुएशन को? एक दिन बाद होने वाली कोर्ट की हियरिंग में जब निवान के सामने आएगा उसकी मॉम की मौत का सच, तब आर्यमन कैसे संभालेगा निवान को? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।